अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त हकीम बिलाल ख़ान। ये हम एक अक्सीर बना रहे हैं, बहुत ही एक लाजवाब किस्म का कुश्ता है। इंशाल्लाह इस तरह का नुस्खा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ना सुना होगा। तो ये अब फाइनली बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो गया है। इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासकर ये असाबी कमज़ोरी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी हो गई, मैदे पे बहुत अच्छा काम करता है। ओवरऑल ये पूरी बॉडी को ताकत देता है, ख़ासकर जिन लोगों को इंतशार का मसला है, नफ्स का ढीलापन है, इंतशार नहीं आता, या जिन लोगों ने मुजज़नी की वजह से अपने नफ्स को तबाह बर्बाद कर दिया है, उनके लिए बहुत ही लाजवाब किस्म की चीज़ है और टाइमिंग पे बहुत अच्छा काम करता है। टाइमिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और ज़खावत हिस्स वगैरह पे भी काम करता है। ये ओवरऑल हर अमराज़ पे आप इसको मुख्तलिफ़ बदरकात के साथ दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप टाइमिंग वगैरह के लिए या ज़खावत हिस्स वगैरह के लिए देना चाहते हैं तो आप इसको मक्खन के साथ इस्तेमाल करें। अगर इंतशार वगैरह के लिए देना चाह रहे हैं तो आप इसको दूध के साथ या मलाई के साथ इस्तेमाल करें। तो ये बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। इंशाल्लाह इसके बनाने के तरीके से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस म्यार की ये चीज़ हमारी जो है वो तैयार हो गई है। लास्ट इसको आग दी है, मुख्तलिफ इसने अपने कलर वगैरह चेंज किए हैं। पहले ये जो था ब्लैक रंग में था, फिर इसको आगे दी तो ये सफ़ेद हो गया, सफ़ेदी माइल। उसके बाद फिर ये सब्ज़ी माइल हो गया, फिर इसको आगे देते गए तो लास्ट में इसका जो है ये कलर बना है। ये जो बेसिकली तांबा है, तांबे का ही कुश्ता है, ये देख लें। और ये मुरक्कब कुश्ता है। अब ये बिल्कुल ही तैयार हो गया है। इसको हमने कुछ इस तरह से बनाया है कि सबसे पहले आपने तांबा लेना है, उसका आप बुरादा ले लें तांबे का। चाहे आप रेती की मदद से कर लें या आप नीले से निकाल लें, जैसे भी आपको आसानी से मिले वो आपने तांबा ले लेना है। और उसको आपने खरल में डालकर सबसे पहले आपने उसमें लीमू का पानी डालना है और 4-5 दिन लीमू का पानी डालकर उसकी आपने खूब रगड़ाई करनी है। जैसे जैसे आप उसकी रगड़ाई करेंगी उसका जो सब्ज़ी माइल है या सब्ज़पन है वो ऊपर आता जाएगा और वो उधर ही एक लेटी सी तैयार हो जाएगी। फिर आपने उसमें पानी डालकर उसको गुसल देने हैं ताकि वो आपका लीमू का पानी बाहर निकल जाए। फिर इसी तरह से आपने नमक और लीमू के पानी के साथ उसकी रगड़ाई करनी है, वो भी 3-4 दिन। तो उसके बाद फिर उसमें पानी डालकर गुसल उसको आपने देना है तो वो भी निकल जाएगा। फिर आपने गंधक डालनी है और गंधक डालकर उसकी आपने खूब रगड़ाई करनी है, थोड़ा सा लीमू का पानी बीच में डाल के और गंधक डाल के इसकी आपने 3 दिन तक रगड़ाई करनी है। फिर भी वैसे पानी डालकर आपने इसको गुसल दे लेना है। तो ये आपका तांबा जो है ये मुसफ़ा हो गया। इस तरह का आपने तांबा लेना है। ये आपने लेना है तांबा जो है 20 ग्राम। आप इसी हिसाब से कम भी बना सकते हैं। मैंने ज़्यादा बनाया है तो मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ। 20 ग्राम आपने जो है वो तांबा ले लेना है और इसमें आपने 10 ग्राम फ़रार डालना है, बिल्कुल मुसफ़ा किया हुआ। और बल्कि फ़रार को जो है उसका आप जौहर ले लें तो वो जो उड़ के ऊपर लगेगा ज़िंदा, तो वो आपने फ़रार इस्तेमाल करना है, वो ज़्यादा मुसफ़ा होता है। तो और भी मैंने इसको मुसफ़ा करने का दिया हुआ है तरीका कि आपने उसको शक्कर में करना है, पीली ईंट के बरादे में, हल्दी में, तो नमक हो गया, लीमू का पानी, इस तरह की चीज़ों में आपने उसको मुसफ़ा करना है। उसकी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। तो 10 ग्राम आपने वो लेना है और 10 ग्राम ही आपने जौहर लेना है। जौहर मैंने पीछे जो है वो बनाकर दिखाया है, आपको वीडियो इसी मेरे चैनल हकीम बिलाल ख़ान पे मिल जाएगी। तो उधर आप विज़िट करेंगे तो वो जौहर आपने लेना है 10 ग्राम, जिसमें सारी रूही चीज़ें डालकर तो धतूरे के पानी में उसका जौहर निकाला गया है। तो इनको आपने मिक्स कर लेना है। और अब आपने लेना है पोस्त कोकनार का पानी, कोकनार के पौधे का पानी लेना है, पोस्त का नहीं लेना। मतलब सारा पौधा आपने सब्ज़ कूट कर उसका आपने पानी निकाल लेना है। तो वो पानी आपने इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1.5 लीटर आपका पानी आपके पास होना चाहिए। आपने इसमें पानी डालना है और इसकी 12 घंटे तक खरल करनी है। खरल करने के बाद आपने इसको आधा किलो की आग दे देनी है, पहली आग। तकरीबन ये पहली आग में ही कोई 8-10 ग्राम ये बैठ जाता है और बाकी का जो है 12 ग्राम उड़ के जौहर की सूरत में ऊपर लगता है। तो इसी तरीके से आपने दूसरी आग देनी है, फिर तीसरी, फिर इसी तरीके से आगे देते जाना है, यहाँ तक कि 11-12 आगे आपकी आएंगी। तो आपका जो है 15 भी आ सकती हैं मौसम के हिसाब से, क्योंकि आपने 12 घंटे इसकी रगड़ाई करनी है उसी पानी में, ज़्यादा नहीं करनी। 12 घंटे के बाद आपने इसको खुश करके आग देनी होती है। तो इसी तरीके से
आग का वज़न बढ़ाते जाना है, 1.5 किलो तक आपने आग का वज़न लेके जाना है। तो लास्ट आग में आपने इसको 1.5 किलो की आग देनी है। तो ये आपका इस कलर का कुश्ता जो है वो तैयार हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब किस्म की चीज़ है, अक्सीर है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 से 2 चावल है। इंशाल्लाह आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तांबे का फ़रार के साथ मुरक्कब कुश्ता और ऊपर से उसमें जौहर भी पड़ा हुआ हो और पोस्ट कोकनार के पौधे में बनाया गया हो, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टाइमिंग पे, इमसाक पे, इंतशार पे, सख्ती पे किस हद तक काम करेगा। ये पट्ठों की कमज़ोरी पे बहुत ज़्यादा काम करता है, चेहरे को लाल सुर्ख बनाता है, खुराक को जुज़्व बदन बनाता है, दूध की खूब हज़म करता है। और असाबी कमज़ोरी हो गई, जिस्मानी कमज़ोरी हो गई, इन तमाम अमराज़ पे इसका बहुत ही लाजवाब किस्म का रिज़ल्ट है। और इंशाल्लाह चंद ही खुराकें आपको बताएंगी कि ये किस म्यार की चीज़ तैयार हुई है। ये अब इसकी लास्ट आग है, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको पीस के खरल करके रख लेंगे। ये जो थोड़ा बहुत ऊपर जौहर उड़ के लगा है या इधर लगा है, कोई तकरीबन होगा 1-आधा ग्राम या इससे भी हो सकता है कम ही हो, तो इसको भी इसमें मिक्स कर दिया जाएगा। बाकी इसमें सारा फ़रार भी बैठा हुआ है और जौहर भी बैठ गया है और तांबा का कुश्ता भी इसमें, मतलब तांबा भी मौजूद ही है। तो ये बहुत ही लाजवाब किस्म की एक अक्सीरी किस्म की एक म्यारी चीज़ जो है वो तैयार हो गई है। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं, ये सेम ऐसे ही चीज़ बनेगी। ये तकरीबन ना 3-4 आग पे इतना ज़्यादा फूलना शुरू कर देता है कि आपकी खरल जो है वो भर जाती है और उस वक़्त इसका कलर भी थोड़ा सा सब्ज़ी माइल हो जाता है तांबे की वजह से। तो जब ये हो जाए तो आपने कोई परेशानी नहीं लेनी। इंशाल्लाह ये 3-4 आग में, 5वीं आग में फिर ये दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता अपनी फुलावट जो है वो ख़त्म करता है और अपनी असल हालत में आ जाता है। थोड़ा बहुत इसका वज़न भी बढ़ता है असल वज़न से, लेकिन ये चीज़ जो है ना बहुत ही म्यार की और कमाल की चीज़ तैयार होती है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।